जय दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनओसी सर्टिफिकेट के विषय में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये एनओसी सर्टिफिकेट क्या होता है, एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत आपको कब और कहां पर पड़ती है और आपको ये एनओसी सर्टिफिकेट कहां से मिलता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एनओसी सर्टिफिकेट है इसका पूरा नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये जो एनओसी सर्टिफिकेट होता है इसका मतलब ये है, जिस भी कार्य के लिए एनओसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसने भी इसको जारी किया है उस व्यक्ति को उस कार्य से कोई भी आपत्ति नहीं है और ऐसा वो उस सर्टिफिकेट में लिखता है और इसी को हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों जो एनओसी सर्टिफिकेट है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि कानूनी दस्तावेज होता है, जिसको आप एक प्रूफ के तौर पर भी कोर्ट में किसी लीगल प्रोसेस में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात की जाए ये जो एनओसी सर्टिफिकेट है ये कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सबसे पहले जब भी आप किसी बैंक से या किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से कोई लोन लेते हैं तो वहां पर आपको उसका एनओसी लेना जरूरी है। जब आप लोन लेते हैं तो वहां पर आपकी एक देनदारी बनती है, यानी कि आपको उस व्यक्ति को पैसा वापस करना होता है और जब आप उस लोन को पेमेंट को पूरा कर देते हैं, उस लोन को पे कर देते हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ रहता है कि आपने उस लोन को पूरा पे किया। तो उसी लिए एनओसी बनाया गया है कि जब आपने उस लोन को पेमेंट को पूरा कर दिया है, वो चाहे आपने फिर कहीं से भी लिया है, मान के चलिए बैंक से लिया है, तो आप बैंक से एनओसी लेंगे और बैंक को उस एनओसी पर लिखेगा कि हमारा कोई भी बकायदा इस व्यक्ति पर नहीं है और हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये एक व्यक्ति कहीं पे भी किसी से भी अगर कोई लोन लेता है या कहीं पर भी ये अपना कुछ भी कार्य करता है। इसके अलावा जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर भी एनओसी लेना जरूरी है। जिस भी ओनर से, जिस भी मकान मालिक से आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराया है उससे आपको एनओसी लेनी होती है। उस एनओसी पर लिखा हुआ होता है कि हमारा कोई भी बकाया इस प्रॉपर्टी के ओनर पर अब नहीं है, हमने इसका पूरा पेमेंट किया है, साथ ही कोई भी डिस्प्यूट इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब नहीं है। उस एनओसी पर उस जो प्रॉपर्टी का जो ओनर है उस पर वो साइन करता है ये लिखते हुए। इसके अलावा अगर आप किसी व्हीकल को ट्रांसफर करते हैं, किसी दूसरे के नाम पर करते हैं, तो वहां पर भी एनओसी लेना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी जॉब चेंज करते हैं, यानी कि पहले आप कहीं और कार्य करते थे, आप उसके साथ कोई दूसरी जॉब करना चाहते हैं, चेंज करके कहीं और करना चाहते हैं, तो वहां पर पुरानी कंपनी से आपको एनओसी लेनी होती है। इसके अलावा आप स्कूल या कॉलेज में ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपना, तो वहां पर भी आपको एनओसी लगती है। तो इस तरीके से कई अलग अलग कार्यों के लिए एनओसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब ये एनओसी मिलती कहां से है, तो जिस भी कार्य के लिए आप एनओसी निकलवा रहे हैं, मान के चलिए आपको लोन के लिए एनओसी चाहिए, तो आपने जहां से लोन लिया था वहां से आप एनओसी निकलवाएंगे। आपको अपने गाड़ी के ट्रांसफर के लिए एनओसी चाहिए तो आप आरटीओ पर जाएंगे जहां से आपका रजिस्ट्रेशन है। आपको स्कूल कॉलेज के लिए चाहिए तो आपने जहां से पहले पढ़ाई करी थी वहां से ही निकलेगा। इसके अलावा जॉब के लिए आपको चाहिए, जहां पहले काम करते थे उस कंपनी से आपको एनओसी मिलेगी। तो इस तरीके से जिस भी सोर्स पर आप उस एनओसी को जनरेट करवा रहे हैं वहीं से आपको ये एनओसी मिलती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आखिर एनओसी सर्टिफिकेट क्या है और इसकी जरूरत क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। और ऐसे जानकारी से भरे हुए वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।